हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में लास्ट हम लोग पढ़ लिए थे स्टेम के बारे में कि स्टेम के लिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, जिसमें हम लोगों ने क्लाइंबर, ट्विनर, इरेक्ट और भी बहुत सारे टर्म यूज कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। क्या है अपना मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। हिंदी में बोला जाता है तने के या स्तंभ के रूपांतरण। स्तंभ के रूपांतरण। तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम या स्तंभ के रूपांतरण क्या क्या है। इसमें फर्स्ट जो है अपना वो है भूमिगत। फर्स्ट क्या है अपना भूमिगत। नाम ही क्या है भूमिगत, मतलब किसके अंदर रहेगा ये जो तने होते हैं वो भूमि के अंदर भोजन संग्रह के लिए इनका क्या हो जाता है रूपांतरण। भूमि के अंदर भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण। भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण हो जाता है, ठीक है इनका। अब देखो भोजन संग्रह किया तो सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी गूदेदार। तो कैसे हो जाते हैं ये गूदेदार। क्लियर है। अब इसमें भूमिगत में भी बहुत सारे जो स्टेम है उनको इंक्लूड किया गया है। इसमें फर्स्ट है शल्ककंद। फर्स्ट है शल्ककंद। शल्ककंद की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो शल्ककंद का एग्जाम्पल है प्याज। प्याज भी क्या एक तना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रकंद, तो प्रकंद भी क्या है एक तना है भूमिगत और इसका एग्जाम्पल है अदरक। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंद, कंद भी क्या है रूपांतरण है। और कंद का जो मुख्य एग्जाम्पल है वो क्या है आलू। आलू क्या है एक मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें घनकंद, तो घनकंद है अरबी। अरबी क्या है घनकंद है और ये भी एक तना है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बी अर्धवायवीय। ये तो भूमिगत तने की रूपांतरण है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्धवायवीय। अर्ध का मतलब क्या होता है भाई आधा, वायवीय का मतलब वायु में, ठीक है। तो ये जो अर्धवायवीय होते हैं कायिक वृद्धि व जनन के लिए इसका क्या होता है रूपांतरण। कायिक वृद्धि व जनन के लिए क्या होता है रूपांतरण, ठीक है। तो अर्धवायु मतलब इनके कुछ पार्ट जो होते हैं इन तनों के वायु में होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करें, इसमें बहुत सारे तरीके के तनों को इंक्लूड किया गया है या फिर हम लोग बोल सकते हैं बहुत मॉडिफाइड जो स्टेम उनको इंक्लूड किया गया, जिसमें फर्स्ट है ऊपरी भूस्तरी। ऊपरी भूस्तरी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है दूब। जैसे अभी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दूब क्या है रनर प्लांट है या रनर स्टेम होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है ऊपरी भूस्तरी का। इसी प्रकार अगर मैं बी की बात करूं अंतः भूस्तरी। अंतः भूस्तरी। अंतः का मतलब अंदर, भू का मतलब जमीन, स्तर का मतलब स्तर, मतलब इनकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर पाई जाती हैं, जबकि जो तना वाला भाग होता है वो कैसा होता है वायवीय होता है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं मिंट या पुदीना। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है भूस्तारिका। भू
स्तरिका, तो भूस्तरिका का एग्जाम्पल है जलकुंभी। क्या है भाई? जलकुंभी। और नेक्स्ट अपना भूस्तरी, तो भूस्तरी का एग्जाम्पल है, भूस्तरी का एग्जाम्पल है भाई खट्टी बूटी। भूस्तरी का एग्जाम्पल है खट्टी बूटी। क्लियर है? इसी प्रकार अगर हम बात करें नेक्स्ट मॉडिफिकेशन स्टेम का है, वो है वायवीय। कौन सा है भाई? थर्ड जो है वो है वायवीय। और वायवीय की अगर हम बात करें तो ये वो स्टेम है जो विशेष कार्य के लिए रूपांतरित होते हैं, विशेष कार्य हेतु रूपांतरित। क्लियर है? अगर इसमें हम बात करें वायवीय में भी विभिन्न प्रकार के तनों को इंक्लूड किया गया है। जैसे फर्स्ट है परिणाम पर्व, परिणाम पर्व, इसका एग्जाम्पल है शतावरी। नेक्स्ट है अपना वो है परिणाम स्तंभ, परिणाम स्तंभ, तो इसका एग्जाम्पल है नागफनी। ठीक है? इसी प्रकार अगर हम बात करें फिल्लोड, तो फिल्लोड का एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन बबूल। फिल्लोड का एग्जाम्पल क्या है भाई? ऑस्ट्रेलियन बबूल। क्लियर है? तो ये विभिन्न प्रकार के स्तंभ के रूपांतरण है। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 में, भूमिगत, अर्धवायवीय और वायवीय। भूमिगत जो होते हैं, भूमि के अंदर भोजन संग्रह के लिए इनका क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया शल्ककंद, प्रकंद, कंद और घनकंद। इसी प्रकार अर्धवायवीय मतलब इनका कुछ पार्ट कैसा होता है? एरियल होता है। ठीक है? इसमें भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे ऊपरी भूस्तरी, अंतर भूस्तरी, भूस्तरिका और भूस्तरी। इसी प्रकार अगर हम बात करें वायवीय की, तो वायवीय को भी विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो वायवीय होते हैं मतलब इनका जो तना होता है वो इरेक्ट होता है, ये विशेष कार्य के लिए रूपांतरित होते हैं, जिसमें फर्स्ट इन्हें भी विभिन्न भागों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। जैसे परिणाम पर्व, एग्जाम्पल क्या है? शतावरी। इसी प्रकार परिणाम स्तंभ, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं नागफनी। और नेक्स्ट है अपना फिल्लोड, फिल्लोड का एग्जाम्पल क्या है भाई? ऑस्ट्रेलियन बबूल। क्लियर है? तो ये था हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बारे में भाई लीव्स या फिर पर्ल, या हम लोग बोल सकते हैं पत्ती। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज लीव्स। तो जो लीव्स है वो है सीमित वृद्धि वाली पादप संरचना। सीमित वृद्धि वाली पादप संरचना जो प्ररोह के शीर्ष के, जो प्ररोह के शीर्ष के बाहरी ऊतकों से विकसित होकर, बाहरी ऊतकों से विकसित होकर पार्श्व वृद्धि करती है। क्या करती है भाई? पार्श्व वृद्धि करती है। ठीक है? और जो ये संरचना होती है मुख्य रूप से होती है पृष्ठाधारी। यह संरचना कैसी होती है? पृष्ठाधारी। We all know that स्टूडेंट, लीव्स हम लोगों ने सभी ने देख रखी है। मुख्य कार्य फोटोसिंथेसिस होता है और ये फूड का क्या करती है? फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है? तो ये जो संरचना होती है वो कैसी होती है? सीमित वृद्धि वाली पादप संरचना, जो कहाँ पर विकसित होती है? प्ररोह के शीर्ष के बाहरी ऊतकों से विकसित होकर क्या करती है? पार्श्व वृद्धि करती है। उसे क्या कहेंगे? लीव्स कहेंगे। और यह जो संरचना होती है वो कैसी होती है? डोर्सी वेंट्रल।
क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेयरिंग ऑफ लीव्स या पत्तियों का विकास क्रम, पत्तियों का विकास क्रम, तो पत्तियों का जो विकास क्रम है भाई मुख्य रूप से होता है 3 प्रकार से या 3 टाइप से। पत्तियों का विकास क्रम कितने टाइप से? 3 टाइप से। फर्स्ट है अपना स्तंभिक, सेकंड है स्तंभिक व शाखीय, स्तंभिक व शाखीय, और थर्ड अपना मूलज। क्लियर है? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पत्तियों का विकास क्रम, मतलब पत्तियों का विकास किस प्रकार से हुआ। तो फर्स्ट पत्तियों का विकास क्रम में हम लोग 3 टाइप से पढ़ते हैं। कौन कौन सा? स्तंभिक, स्तंभिक व शाखीय, और थर्ड क्या अपना मूलज। क्लियर है? अब हम बात करेंगे फर्स्ट स्तंभिक के बारे में। तो स्तंभिक क्या होंगी? नाम क्या है स्तंभिक, सिर्फ कहाँ पे लगेंगी? वे पत्तियां जो मुख्य तने या मुख्य तने पर ही लगती हैं। नाम क्या है? स्तंभ, मतलब सिर्फ किस पे लगेंगी? स्तंभ के ऊपर। तो वे पत्तियां जो कहाँ लग रही है भाई? मुख्य तने पर, मुख्य तने पर लगती है, क्या कहलाएंगी? स्तंभिक। याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, स्तंभिक सिर्फ कहां पर अरेंज होंगी? लीव्स स्तंभ के ऊपर। एग्जाम्पल की बात करें जैसे साइकस, खजूर, इनमें जो पत्तियों का जो अरेंजमेंट होता है वो सिर्फ कहां पे होता है? स्टेम के ऊपर। सेकंड है अपना स्तंभिक व शाखीय। नाम क्या है भाई? स्तंभिक व शाखीय, मतलब कहाँ कहाँ पे पत्तियां लगेंगी? स्तंभ के ऊपर भी और शाखाओं के ऊपर भी। किसके ऊपर? पत्तियां कहाँ कहाँ लगेंगी? पत्तियां स्तंभ व शाखाओं दोनों पर लगती है, दोनों पर लगती है। तो उसे क्या कहा जाएगा? स्तंभिक व शाखीय। नाम है स्तंभिक व शाखीय, मतलब स्तंभ के ऊपर भी पत्तियां लगेंगी और शाखाओं के ऊपर भी पत्तियां लगेंगी। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? स्तंभिक व शाखीय। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है आम, ठीक है, या फिर मैंगो। थर्ड है मूलज। मूलज का मतलब याद रखने का ट्रिक है भाई, मूल कहाँ पाई जाती है? अंदर, जमीन के अंदर। तो मूलज का मतलब क्या होगा? ऐसी जो पत्तियां होती हैं वो सम्मानित भूमिगत तने से उत्पन्न होती है। सम्मानित भूमिगत तने से क्या होंगी? उत्पन्न होती है। कौन सी कहलाएंगी? मूलज। याद रखना है, मूल मतलब जड़। तो जड़ कहाँ पाई जाएंगी? भूमि के अंदर। तो भूमिगत तने से क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है, उसे क्या कहेंगे? मूलज। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है मूली। क्लियर है? तो ये था अपना पत्तियों का विकास क्रम या बियरिंग ऑफ लीव्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में फाइलोटैक्सी के बारे में या पर्णविन्यास के बारे में। इतना क्लियर है?